एपिसोड की शुरुआत होती है कि शांति देवी अपनी सारे राघव अपनी प्रीति का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि आज महीने की पहली तारीख होती है और वो खुशिया को भी बोलती है अच्छे अच्छे पकवान बना दे, क्योंकि महीने की पहली तारीख है, तनख्वाह आएगी तो अच्छा अच्छा खाना भी खाने को मिलना चाहिए। तभी निम्मी ऊपर से आती है और बोलती है कैलकुलेटर लेके आ जा और पूरे महीने का हिसाब देखती हूँ तुम दोनों ने मेरी गृहस्थी का क्या कबाड़ा मचा रखा है। तभी उसमें से पैसे कुछ बच जाते हैं और शांति देवी खुशिया से पैसे मांगती है और ताने भी खूब सुनाती है। उसके बाद राघव आ जाता है और राघव के साथ साथ उसके बाद ही सरला आ जाती है। सरला अपनी माँ के लिए एक मिठाई का छोटा सा डिब्बा लेकर आती है, जिसको वह रखने के लिए सबसे पहले मंदिर में चढ़ाने के लिए जाती है, जहाँ वह देखती है कि वहाँ पर समोसे पूरी सब्जी सब कुछ बनी हुई है और वह देखकर बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है कि पहली तनख्वाह क्या आएगी, ये लोग बड़े जश्न मना रहे हैं। तभी प्रीति आ जाती है अपनी तनख्वाह लेकर। अम्मा जी बहुत ज़्यादा खुश होती है प्रीति की तनख्वाह लेकर। तभी शिवम की एंट्री होती है। शिवम वहाँ पर क्रिकेट खेल रहा होता है कुछ बच्चों के साथ। वहीं रिया और बंटी आपस में लव एट फर्स्ट साइट यानी एक तरफा प्यार के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी उनका कोई एक चोर बैग लेकर भाग जाता है, जिसके बाद रिया उसके पीछे भागती है और तभी शिवम को देखती है और शिवम को बोलती है उसके पीछे चलो, उसने हमारा बैग ले लिया है। तभी रिया और शिवम उन दोनों का पीछा करते हैं। इस बीच में रिया और शिवम के कुछ रोमांटिक पल आते हैं, जिसमें से रिया उसे डांटती भी है कि जल्दी चलाओ और उसे काट भी देती है। उसके बाद फिर दोनों का फेस ऑफ होता है और रिया और शिवम का दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रिया को लव एट फर्स्ट साइट के साइन मिलने लग जाते हैं। एक तरफा प्यार वह करने लग जाती है शिवम से उसे देखते ही। तभी बारिश होने लग जाती है और उसका यकीन बदलने लग जाता है कि यही मेरा एक तरफा प्यार है। उसके बाद सरला घर आ जाती है और सरला बोलती है कि अम्मा की भी क्या ठाट है, आज पहली तनख्वाह आई है, अम्मा तो बहुत मज़े कर रही होगी। तभी अमित आता और बोलता है मुझे 2000 रुपये दो, जो आप नानी के यहाँ से 5000 लेकर आए और हम बहुत कम मांग रहे हैं। तभी सरला उसे झुठला देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अष्टमी की कन्या जिमाई पूजा हो रही होती है और तभी निम्मी देखती है कि बुआ को दिया हुआ सूट 1800 का है और मम्मी को दिया हुआ सूट सिर्फ 500 का है। तो जब अम्मा जी ये सूट दे रही होती है तो खुशिया को बोलती है, यानी अपनी सास अपनी बहू को बोलती है कि मैं बहू बेटी में कोई फ़र्क नहीं करती। तभी निम्मी यह पोल खोल देती है कि हाँ, आपने अपनी बेटी को 1800 का दिया है और मम्मी को 500 का दिया है। तभी शिवम को कॉल आ जाता है सेल्समैन का कि उसका इंटरव्यू है तो वो जल्दी आ जाए। तो वह तैयार होता है और जल्दी से बुलेट पर जा रहा होता है। तभी निम्मी बोलती है कि भैया आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला है बीकॉम का। लेकिन शिवम उसको बोलता है कि तू ज़्यादा घबरा मत, सब ठीक होगा। तभी रास्ते में परी की ब्यूटिशियन उसे मिलती है और बोलती है कि परी को उसने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि परी ने चोरी कर लिया है एक डायमंड का नेकलेस, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया है। सुनकर निमिता बहुत ज़्यादा शौक होती है। तभी परी आती है और अम्मा जी को गले मिलती है, साथ ही अमित और सोनल भी आ जाते हैं। सोनल बताती है कि वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गई है। तभी अम्मा जी पूछती है कि क्या री निम्मो तू पास हुई है अक नहीं। तो निम्मो बोलती है कि मैं सेकंड डिवीज़न आई हूँ। उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और खुशियाँ बहुत खुश हो जाती है कि मेरी बेटी पास हो गई है। तभी सरला बोलती है चलो अखबार में तेरा नाम ही देख लेते हैं। वह नाम खोजते हैं पर उन्हें नाम कहीं नहीं मिलता और निम्मी की चोरी पकड़ी जाती है कि निम्मी ने झूठ बोला होता है कि निम्मी सेकंड डिवीज़न से पास हुई है, वरना ऐसा तो कुछ कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि निम्मी एक बार फिर फेल हो चुकी होती है अपने ही एग्ज़ाम्स में। गाइज़ मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी मेरे अगने में ये फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूँगा। एंड मैं जस्ट आपको यही बोल सकता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है ये शो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आपकी एक छोटी सी कोशिश मेरे लिए बहुत कुछ हो सकती है कि कुछ ज़रूरत ही है मुझे, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ। नहीं तो मैं कुछ और भी कर सकता था, लेकिन आपको एंटरटेन करने के लिए और मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस जर्नी में प्लीज़ साथ देना। एंड अपना ध्यान रखिए और अच्छा खाइए, अच्छा पिए। धन्यवाद।